राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें चारों भाइयों का विवाह हो गया। फिर जनक जी ने राजा दशरथ जी को पूरी बारात को बुलवाया और पंगत की तैयारी की। अब पंगत में दाल भात, गाय का शुद्ध घी, फिर अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए। बड़े चतुर रसोइयों ने परोसा और युवतियां अनेक प्रकार की गीत गा रही हैं, गालियां दे रही हैं, नाम ले लेकर। राजा दशरथ जी और समस्त बारात समयानुसार उन गालियों को सुन रहे हैं, हंस रहे हैं और सभी बाराती भोजन कर रहे हैं। सबने जब भोजन कर लिया तो आचमन के लिए, हाथ धोने के लिए जल दिया गया। उसके बाद राजा जनक जी ने सभी को पान खिलवाए और उनका पूजन किया। इसके बाद राजा दशरथ जी बारातियों के सहित जनवासी के लिए चल दिए। अब यहाँ से कथा देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज, लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर पान देकर के राजा जनक जी ने समाज के सहित दशरथ जी का पूजन किया और राजा प्रसन्न मन से जनवासी के लिए चले जाते हैं। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। अब जनकपुरी में रोज रोज नया नया उत्सव मनाया जा रहा है और दिन और रात एक पल के समान बीत रहे हैं। किसी को मालूम ही नहीं चलता है कब दिन निकल गया, कब रात निकल गई। अब जब सवेरा हुआ तब दशरथ जी जगे तो जो याचक लोग थे वो उनके गुण समूहों का गान करने लगे। देखी कुंवरो वर बधुन समेता, किमि कही जातो मोद मन जेता, प्रातो क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बहुएं के साथ देख करके राजा जनक जी बड़े आनंदित हैं, बड़ी प्रसन्नता है उनके मन में। प्रातः काल की क्रियाएं करने के बाद राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं। उनके मन में महान आनंद है और बड़ा प्रेम है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा
स्वामी जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनहु निराजा, भयऊ आजू में पूरन काजा। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को हाथ जोड़े, पूजन किया, प्रणाम किया, फिर अमृत के समान वाणी में बोले, कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण हुआ, आज में पूर्ण काम हो गया। अब सबो विप्र बुलाई गुसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। कहने लगे कि हे स्वामी, अब सभी ब्राह्मणों को बुलाया जाए और बुला करके गायों को सजा करके फिर उन्हें दान में दिया जाए। अब जब गुरु जी ने राजा दशरथ जी की ऐसी वाणी को सुना तो उनकी बड़ाई करने लगे और फिर सभी मुनिगणों को और ब्राह्मणों को बुलवा लिया। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली, लखन सिय रामचंद्र की जय। अब जिन ऋषियों को बुलाया उनमें वामदेव जी, नारद जी, वाल्मीकि जी, जावाली और विश्वामित्र आदि जो तपस्वी श्रेष्ठ मुनि लोग थे, उनके समूह के समूह आ गए। दंडो प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे, चारी लक्ष वर धेनु मंगाई, कामो सुरभि सम शील सुहाई। राजा दशरथ जी ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम के सहित सबका पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर उन्हें बिठाला और फिर 4 लाख सुंदर गायें मंगवाई। वो कैसी थी? कामधेनु जो गाय होती हैं उनके समान, सुहावनी, बड़ी सुंदर, अच्छी दूध देने वाली गाय थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदिप महिप मही देवन दीनी, करतो विनय बहु विधि नर नाहु, लहेऊ आजू जग जीवन लाहू। उन सबको सभी प्रकार से कपड़ों गहनों से सजाया गया और बड़े प्रसन्न मन से राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को वो गायें दान की। फिर इसके बाद राजा ने बहुत प्रकार से ब्राह्मणों से, मुनियों से विनय की। कहने लगे कि जगत में मैंने आज ही जीवन का लाभ लिया है। पाई आशीष महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनको वसन मणि हाय गए स्यंदन,
दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से राजा ने बहुत प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया, बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने याचकों को बुलवाया। याचकों को सोना, वस्त्र, मणिया, हाथी, घोड़े, रथ, जिसको जो चाहिए, जिसकी जैसी रुचि थी, उसके अनुसार राजा दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम ब्याहे उछाहू, सकई न बरानी सहस मुख जाहू। वे सब राजा का गुणानुवाद गाते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए और चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह का बड़ा उत्सव हुआ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। लखन सिया रामचंद्र की जय। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में राजा दशरथ जी सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि यह जो सारा सुख है, ये सब आपकी कृपा से भी प्राप्त हुआ है। जनको सनेहु सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहीं जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जो थे, ये जनक जी का जो प्रेम था, उनकी शीलता थी, करनी थी, उनका ऐश्वर्य था, उसकी बड़ी सराहना करते। और राजा प्रतिदिन सवेरे उठते हैं और आज्ञा मांगते हैं, लेकिन राखें जनक सहित अनुरागा। राजा जनक जी उन्हें प्रेम के साथ रख लेते कि अभी आज नहीं होगी विदा। नित्य नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहसु भांति पहुनाई। नित्य नौ नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवानु सोहाय न काहू। अब वहाँ आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। जनक जी और आदर के साथ व्यवस्थाएं करते, बड़ा आदर देते। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी हो रही है और नित्य नया नया आनंद जनकपुरी में हो रहा है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है कि इनकी विदाई की जाए। बहुतो दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाई, कहा विदेह
नृपहि समझाई। इस प्रकार पहुनाई होते होते बहुत समय बीत गया, बहुत दिन चले गए। ऐसा लगता है कि मानो बारातियों को प्रेम की रस्सी से बांध लिया गया हो। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी दोनों राजा जनक जी के पास पहुंचते, उनको समझाते हैं, कहते हैं कि अब दशरथ कहाँ आया सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु, भले ही नाथ कही सचो बुलाए, कही जय जीवो शीस तिन्ह नाए। कहने लगे शतानंद जी और वशिष्ठ जी कि अब दशरथ जी को आप आज्ञा प्रदान करिए। यद्यपि प्रेम के कारण आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, विदाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी विदा कीजिए। तब राजा जनक जी ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार है। राजा जनक जी ने अपने मंत्रियों को बुलवाया, तो मंत्री लोग राजा जनक जी की जय हो कहते हुए और आए। उन्होंने जनक जी को प्रणाम किया। कहने लगे जनक जी अपने मंत्रियों से कि अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सच वो सुनी, विप्र सभासद राऊ, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि अवध के नाथ राजा दशरथ जी अब जाना चाहते, इसलिए तुम जाकर के अंदर रनवास में सूचना दो ताकि वो लोग विदाई की व्यवस्था करें। अब जब ऐसा सुना, तब ऐसा सुन करके मंत्री लोग, ब्राह्मण लोग, सभा के सभासद, राजा जनक जी सभी प्रेम के वशीभूत हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। हरि भजुले